सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन से आए कोरोना वायरस से भारत समेत पूरी दुनिया अभी पूरी तरह निपट भी नहीं पाई है कि ऐसे में एक और चीनी वायरस अपने पैर जमाने की तैयारी कर रहा है। इसकी मौजूदगी के संकेत मिलने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है और पूरी दुनिया में दहशत का माहौल कायम कर दिया है। इस नई दहशत का नाम है कैट क्यू वायरस। भारत की संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने भारत सरकार को चेताया है कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में नए खतरे के रूप में मंडरा रहा है। ICMR की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वायरस इंसानों में ज्वर की बीमारी मेनिंजाइटिस पैदा करता है। इसके साथ साथ इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर मंडरा रहा है। ये बच्चों में इंकेफेलाइटिस या दिमागी बुखार जैसी बीमारी पैदा कर सकता है। भारत में जहां पहले से ही स्वास्थ्य केंद्रों और बुनियादी अवसंरचना की काफी कमी है, ऐसे में कोरोना और कैट क्यू वायरस की दोहरी मार झेलने में भारत को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, पुणे की राष्ट्रीय विष्णु संस्थान के 7 शोधकर्ताओं ने ये खबर दी है कि चीन और वियतनाम में ये खतरनाक कैट क्यू वायरस मौजूद है। ये वायरस वहां क्यूलेक्स मच्छरों और सूअरों में पाया गया है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि भारत के क्यूलेक्स मच्छरों में भी कैट क्यू वायरस के ही जैसा वायरस मिला है। संस्थान की माने तो CQV आमतौर पर सूअर में ही पाया जाता है। चीन के पालतू सूअरों में इस वायरस के खिलाफ पनपी एंटीबॉडीज मिली हैं। खबरों पर यकीन करें तो कैट क्यू वायरस ने चीन के कुछ हिस्सों में अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। भारत में वैज्ञानिकों ने अलग अलग राज्यों से 883 लोगों के नमूने इकट्ठा किए। इन नमूनों के जांच के बाद इनमें से 2 में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज की मौजूदगी का पता चला। इस जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों लोग एक ही समय पर वायरस के संक्रमण के शिकार हुए थे। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपे एक शोध में खुलासा किया गया है कि इंसानों के सीरम सैंपलों की जांच में anti-CQV IgG एंटीबॉडी की मौजूदगी और मच्छरों में कैट क्यू वायरस की खुद की तादाद बढ़ाने की क्षमता से पता चलता है कि भारत में यह वायरस कहर बरपा सकता है। भारत में कई इलाकों में सूअरों को पाला जाता है। ऐसे में इन इलाकों में इंसानों और सूअरों के और सीरम सैंपलों की जांच होनी चाहिए। इससे वायरस के मौजूद होने के बारे में जानकारी मिल पाएगी। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा यहाँ की जलवायु भी मानसूनी है। इस वजह से यहाँ मच्छरों की एक बड़ी जनसंख्या है। इस तरह मच्छर CQV के संक्रमण फैलाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ICMR की मेडिकल पत्रिका IJMR की माने तो ये दोनों नमूने कर्नाटक में साल 2014 और साल 2017 में लिए गए थे। ICMR के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर इस वायरस का संक्रमण फैला तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता है। एक नज़र
क्या है कैट क्यू वायरस? पालतू सुअरों को इस वायरस का प्राथमिक होस्ट माना जाता है। 2015 में वेक्टर बोर्ने एंड जूनोटिक डिजीज नाम के जर्नल में छपे एक लेख के मुताबिक ये वायरस सिम्बुसेरो समूह से ताल्लुक रखता है और ये इंसानों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पालतू पशुओं की प्रजातियों में आसानी से फैलने की क्षमता रखता है। इसे सबसे पहले साल 2004 में उत्तरी वियतनाम में एक मच्छर से अलग किया गया था। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इस वायरस के SC0806 नाम के स्ट्रेन का पता लगाया है, जिसे चीन में साल 2006 से 2008 के दौरान मच्छरों के नमूने से इकट्ठा किया गया था। कितना खतरनाक है ये वायरस? इस बारे में वैज्ञानिक एकमत नहीं है। अन्य वायरस जो इसी जीन के हैं वो भी मच्छरों के जरिए संक्रमण फैला सकते हैं। इनमें कैशेवेली वायरस जिससे मेनिंजाइटिस, ला क्रोसे वायरस जिससे बच्चों में दिमागी बुखार, जेमस्टोन कैनियन वायरस जिससे जेमस्टोन कैनियन एनकेफेलाइटिस और गुएरोवा वायरस जिससे ज्वर की बीमारी होने का खतरा रहता है। चीन में तेजी से फैल रहा ये वायरस भारत के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं शोधकर्ताओं का कहना है कि भारतीय आबादी में कैट क्यू वायरस के प्रसार को अच्छे से समझने के लिए और सीरम सैंपल की जरूरत होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा पर शोध किया जा सके।